के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रियो, आज जो मेरे और आपके लिए जो वचन है वो इस प्रकार से बताता है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार में इसलिए भेजा है, मैंने तुम्हें संसार में भेड़ों के समान। भेड़ को जब आप देखेंगे तो उसका जो स्वभाव होता है वो बहुत भोला होता है। भेड़ सिर नीचे करे चलती है, भीड़ में तो चलती है, वो एक कतार में तो चलती है, लेकिन वो क्या है, सिर नीचे करे करे चलती है। ये उसकी क्वालिटी होती है। और जैसे ही उसका मालिक या उसका चरवाहा चाबुक उठाता है या उसे आवाज देता है तो वो उसके पीछे पीछे चली आती है। और भेड़ की एक क्वालिटी होती है, वो अपने मालिक की आवाज को पहचानती है। वो ऊपर सर करके नहीं इधर उधर घूमती, वो नीचे सर करके जहां उसका मालिक कहता है वो उसके पीछे पीछे चलती है। प्रियो, इस संसार में संसार के लोग भेड़ियों के समान हैं, जो हमें मार खाने को तैयार है, जो हमें पकड़ के हमें दबोचने के लिए तैयार है, हमें हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। प्रियो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें भेजा है भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, है ना। आज हम संसार में हैं, बुरे लोगों के बीच में हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं। अपने जॉब प्लेस पर अगर हम पढ़ते हैं तो अपने स्कूल्स में अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम अपने उस एनवायरनमेंट में, यदि हम कहीं जॉब करते हैं तो उस एनवायरनमेंट में क्या है, हम भेड़ों के समान हैं। भेड़िए हमें मार खाने को तैयार है। वो हो सकता है हमारी परिस्थितियां हों भेड़िए, हो सकता है हमारे अपने हों भेड़ियों के रूप में, हो सकता है वो बातें हों भेड़िए के रूप में, लेकिन पिता कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, सांप बहुत चतुर जानवर होता है, बहुत चतुर इंसेक्ट होता है, वो बहुत शातिर होता है, उसके समान बुद्धिमान बनने को कह रहे हैं खुदा। वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। प्रियो, आज जबकि इस नए महीने में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया है, तो बीते दिनों में हमने कुछ भी गलतियां की हों, बीते दिनों में हम भले से भोले बने हों, प्रभु कहता है भोले बनो लेकिन कबूतर के समान, और बुद्धिमान बनो सांप के समान। की अगर परेशानी आते देखो या मुसीबत में पड़ते हुए देखो तो उस गलती को दोहराओ नहीं, वरन उधर से निकल जाओ, वहां से तुरंत उड़ जाओ। बशर्ते कि गलती में पड़ो और गलतियां करो और पाप करो, है ना, व्यभिचार करो, बुरी बुरी बातें करो, इसके एवज में ये है कि बुद्धिमान बनके वहां से हट जाओ। दो लोग चुगली कर रहे हैं तो बुद्धिमानी दिखा करके ना तो उनकी चुगली सुनो, वहां से हट जाओ, वहां से तुरंत हट जाओ, अपने आप को सेपरेट करो। तब तुम क्या होगे, पवित्र बनोगे, तब तुम क्या होगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। परंतु लोगों से सावधान रहो, सुनिए, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। अगर हम अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे ना, अगर हम इन चीजों से नहीं बचेंगे ना, तो लोग क्या है, हमारे खिलाफ नए नए षड्यंत्र रच करके, चाहे वो हमारे ऑफिस प्लेस में हो, चाहे वो हमारे कहीं भी क्यों ना हो, हमें महासभाओं में रखेंगे। महासभाओं का मतलब ये नहीं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहीं, हम केंद्र बिंदु बनेंगे। हम ठट्टा के कारण हो सकते हैं किसी के, कोई हमारी मजाक बना सकता है, कोई हम पर उंगलियां उठा सकता है, इसलिए कह रहा है
सुनने वालों को आशीषित करें पिता, इस मार्च के नए महीने में, जबकि हम इस आराधना का दिन है प्रभु आपका, हम प्रवेश करने पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं आशीषित करें पिता, ताकि हम आप में बढ़े और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। प्रभु सुनने वालों को निर्णय लेने में मदद कीजिए। प्रभु मैं घोषणा करती हूँ आज के दिन में इनमें से कोई निराश है तो इस नए महीने के पहले दिन में आशीष को बोलती हूँ, आशा में बदल जाए प्रभु, आशा में बदल जाए निराशा इनकी पिता। प्रभु अपनी सामर्थ्य भरें, प्रभु जी अपनी सामर्थ्य भरें। प्रभु आपका आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें। हालेलुया। प्रभु आज के दिन में इन्हें उत्तर दीजिए प्रभु, और पिता आने वाले समय में पिता ये लोग